कोई कमा रहा है तो लाखों में कमा रहा है और कोई गवा रहा है तो अपनी जान गवा रहा है। उसका सीधा सा कारण है, कोई यहाँ पे नाटक और ड्रामा नहीं है। सामने आपके वसई विरार शहर का ये महानगर पालिका का हॉस्पिटल है जिसमें ये बॉडी आई थी, अभी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है। ओला उबर के ड्राइवर्स ने अपनी जान गंवा दी इन ईएमआई किस्तों के चक्कर में। थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। क्या ये रियल है या फेक है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शेख निज़ाम और आप देख रहे हैं निज़ाम व्लॉग। ओला उबर की स्ट्राइक जो हुई 15 तारीख से लेके 21, 22, 23 तारीख तक का, उस स्ट्राइक को करा गया, लेकिन कोई सॉल्यूशन अभी सामने नहीं आया है। लेकिन एक सॉल्यूशन न्यूज़ में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने मुंबई ड्राइवर्स के लिए कुछ निर्णय लिया है कंपनियों को रेट बढ़ाने का। अब देखते हैं वो कब बढ़ता है। फिलहाल मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये जो आपने देखा 80, 86, 89,000 की अर्निंग एक वीक में, रियल नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में ये जो अर्निंग है ये इतनी है, और वो भी ये इतनी होने की वजह जो है वो है स्ट्राइक। उसको आप स्ट्राइक कहिए, उसको आप धरना कहिए, उसको आप जो भी नाम दीजिए, इस वजह से इतनी अर्निंग आपने देखा। अदरवाइज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरा ऑपरेटर, ये लास्ट वीक का, ये और लास्ट वीक का, ये उससे भी लास्ट वीक का। तो ये जो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे, ये एक्चुअल में कितनी सच है कितनी गलत है, ये इसी चीज़ का खुलासा करने के लिए मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक्स को क्लियर किया है कि ड्राइवर्स इतना ज़्यादा परेशान क्यों है। ड्राइवर्स की परेशानी की वजह है, सबसे पहली वजह है ये रेट। ये सारे रेट्स जो इतने कम रेट हैं, इन रेट्स के वजह से ड्राइवर्स धरने पे बैठे थे, ड्राइवर्स ने स्ट्राइक की थी। ड्राइवर अपनी तकलीफ को गवर्नमेंट को बताना चाह रहे थे कि हमारे लिए भी कुछ करा जाए। ये ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियां आपस में कंपटीशन क्रिएट करके रेट को इतना गिरा दे रही हैं कि ड्राइवर इसमें पिस जा रहा है। ना ईएमआई निकाल पा रहा है, ना घर चला पा रहा है। एक टायर लेने के लिए भी उसको लोन लेना पड़ रहा है। एक गाड़ी की बैटरी खराब हो जा रही है तो उसको लोन लेना पड़ रहा है। उसको इंश्योरेंस लोन पे करवाना पड़ रहा है। गाड़ी का जब पेपर वर्क का काम आ जा रहा है तो बेचारे को क्रेडिट कार्ड लेके लोन में आखिर ड्राइवर डूब के दे रहे हैं अपनी जान। मैं अब सामने कुछ नहीं होता है, जब ईएमआई का लोन का पहाड़ होता है तो कुछ लोगों की हिम्मत टूट जाती है। जिस तरीके से हमारे इस भाई ने भी, नाला सुपारा के रहने वाले इस भाई ने अपनी जान दे दी थी ईएमआई के बोझ के वजह से। तो मैं थोड़ा सा इसको इन ब्रीफ बताना चाहता हूँ कि कंपनी किस तरीके से ओला, उबर ड्राइवर्स, रैपिडो, जो ये रैपिडो भी कंपनी आई है, इन्होंने इतना कंपटीशन क्रिएट कर दिया कि जो फेयर एक टाइम पे यहाँ पर था वो गिरकर यहाँ पर आ गया है। थोड़ा सा इसको इन ब्रीफ बताना चाहता हूँ कि कंपनी किस तरीके से ओला, उबर ड्राइवर्स, रैपिडो, जो ये रैपिडो भी कंपनी आई है, इन्होंने इतना कंपटीशन क्रिएट कर दिया कि जो फेयर एक टाइम पे यहाँ पर था वो गिरकर यहाँ पर आ गया है। लेकिन महंगाई तो यहाँ नहीं आई है, महंगाई तो यहीं पे जा रही है। तो ड्राइवर्स की ईएमआई उतनी की उतनी है, मेंटेनेंस उतना का ही उतना है, मेंटेनेंस कम होने का नाम नहीं ले रहा है, टैक्सेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो इनकम है वो कम पे कम होते चली जा रही है दिन ब दिन। तो यही वजह है ड्राइवर्स का ये धरना और रेट की डिमांड को लेकर के इतनी ज्यादा मुंबई में चर्चा चल रही थी कि इस चीज को कोई एग्जैक्ट क्लियर बता ही नहीं पा रहा था। लोगों के मन में डाउट था, कस्टमर्स बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा रेट बढ़ा देंगे, एमआरआरटी का रेट कर देंगे 32 रुपया, 36 रुपया, 28 रुपया। देखिए, हम सारे मुद्दे को हाईलाइट कर दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि ड्राइवर को
8 रुपया, 7 रुपया, 9 रुपया किलोमीटर गाड़ियों का मिल रहा है चलाने का। चाहे वो चालक हो, चाहे वो मालक हो, हर कोई बोझ के तले दबा हुआ है कर्जे के। ये वजह है ड्राइवर्स का इतना ज़्यादा फूट के उभरना मुंबई में। तो अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसानी से हो सकता है, अगरचे हमारी गवर्नमेंट चाहे तो। हमारी गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसका सॉल्यूशन काफ़ी आसानी से है। मेरे जिस हिसाब से मैंने न्यूज़ भी देखा, मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च किया इसके ऊपर, तो गवर्नमेंट का भी काम चालू है ये ऑनलाइन टैक्सी कैब्स के फेयर को बढ़ाने का, क्योंकि इनकी जो गुंडागर्दी है वो इतनी ज़्यादा हुई पड़ी है। 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये किलोमीटर दे रहे हैं। अब बताइए, जिनके पास गाड़ियाँ होंगी, सीएनजी गाड़ियाँ, वो खुद जानते होंगे कि गाड़ियों का माइलेज क्या आता है। और सीएनजी गाड़ी का एवरेज, मैं आपको मुंबई शहर की, ट्रैफिक वाले शहर की बात बताऊं तो यहाँ पर मैक्सिमम एवरेज आप निकाल लेंगे तो 17 से 18 का एवरेज निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा एवरेज किसी को नहीं मिलता है। मैंने सबसे गंदा एवरेज जो निकाला है सीएनजी गाड़ी में, आप यकीन नहीं करेंगे, 10.5 का एवरेज, 10 का एवरेज मुझे सीएनजी गाड़ी में मिला है। क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिकें भी हो जाती हैं कभी कदार, और एसी भी हमको कंटिन्यू चालू रखना होता है जब कस्टमर्स होते हैं, मुंबई की गर्मी को भी देख करके। तो इस वजह से सीएनजी की भी खपत होती है और माइलेज नहीं मिलता है। सीएनजी का रेट एक ज़माने में 40 रुपया हुआ करता था, आज डबल 80 रुपये पे रुका हुआ है। 80 रुपये पे डबल हो गया है। लेकिन किराए का रेट बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ दिन ब दिन कम होते जा रहा है। अब इसका सवाल है कि लोगों के पास गाड़ियां बहुत हो गई हैं, लोगों ने गाड़ियां बहुत सारी ले ली हैं, डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, इस वजह से रेट गिर रहा है, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उबर का, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये उसका खुद का लॉन्च है, किसी के साथ कॉपरेट करके लॉन्च किया है उबर ग्रीन मुंबई में एयरपोर्ट पे। उबर ग्रीन गाड़ियाँ उबर की खुद की गाड़ियाँ हैं। तो अगर इतना सारा सप्लाई है तो उसको क्या ज़रूरत थी अपनी ग्रीन गाड़ी लॉन्च करने की? ठीक है। दूसरी चीज़, इससे उबर का मन नहीं भरा, अब उबर ने लॉन्च किया है उबर ब्लैक। उबर ब्लैक में अब तक सेडान गाड़ियाँ लाई थी, अब उबर ने लॉन्च कर दिया है एक्सल गाड़ी भी, जैसे कि अर्टिगा ब्लैक कलर की ZXi मॉडल और एक्सल 6 गाड़ियाँ ब्लैक कलर में, जिनको ये उबर ब्लैक के नाम से जानते हैं, जो उबर का खुद का प्रोडक्ट है। अगरचे गाड़ियों की इतनी ज़्यादा सप्लाई हो गई है, रेट इतना ज़्यादा गिरते जा रहा है, तो क्या ज़रूरत पड़ गई उबर को अपनी ग्रीन और ब्लैक गाड़ी को लॉन्च करने की मुंबई में? तो यही सवाल उबर, रैपिडो, ओला सारी कंपनियों से है कि जिसने आप लोगों को इतनी बड़ी कंपनी बना दिया, इतना बड़ा सर्विस इंडस्ट्री का बादशाह बना दिया, और आप उनको ही छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर करके अपने ड्राइवर्स को रेट दे करके हम ड्राइवर्स के साथ क्यों नाइंसाफी हो रही है? इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट दे सकती है हमें और किसी से उम्मीद नहीं है। क्योंकि ये जो फ्रॉड, जो सारी कंपनियां जो फालतू काम कर रही हैं, इनके ऊपर जैसे कि घोड़े के ऊपर लगाम लगाई जाती है, उस तरीके से गवर्नमेंट ही लगाम लगा सकती है। तो हमारी गुजारिश है हमारे उन अधिकारियों से जिनके हाथ में ये आता है कि वो इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे लिए कुछ करिए, वरना ड्राइवर्स कई मात्रा में वेस्ट हो रहे हैं। देश का एक बड़ा अच्छा युवा आज के टाइम पे ड्राइवर फील्ड में है, और सुरक्षा, माँ बहनों की सुरक्षा भी रास्तों पे ड्राइवर्स कर रहे हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में औरतें आज मुंबई में 100% सेफ फील करती हैं एज कम्पेयर टू किसी भी शहर के, यूपी, दिल्ली, बिहार, हर जगह का आप डेटा निकाल लीजिए। मुंबई में औरतें सेफ हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओला उबर ड्राइवर। आई नो कुछ केसेस होंगे, क्योंकि 100% तो लोग अच्छे नहीं बन सकते हैं। ऐसे कुछ कमीनों के वजह से ही
शहर बर्बाद हुआ पड़ा है। लेकिन ठीक है, उनके तो खिलाफ एक्शन होता ही है, लेकिन फिर भी जो इतनी सेफ्टी है मुंबई में, तो उसकी वजह से ड्राइवर्स का भला नहीं होना चाहिए क्या? ड्राइवर सिर्फ दूसरों के भले के लिए बैठा है? उसका घर नहीं है, उसका परिवार नहीं है? तो बस इन्हीं सारे सवालों का जवाब का इंतज़ार मुझे है गवर्नमेंट से और हमारी इन ओला, उबर, रैपिडो कंपनी से कि ड्राइवर्स का रेट प्लीज़ बढ़ा दीजिए। धन्यवाद। इसी पे मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा खाएं, हेल्दी रहें, खुश रहने दें। खुश रहने नहीं दे सकते तो खुद ही खुश रहें। खुदा हाफिज़।